हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन पर और उसको समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। A relation R defined on a non-empty set A is said to be an equivalence relation if it is a reflexive, symmetric and transitive relation। देखिए कोई सेट है हमारा ए और उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। तो ये जो आर रिलेशन है आपका, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा अगर आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसको एक बार समझ लेते हैं कि रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा। तो अगर देखिए एक सेट है ए, इस पर रिलेशन डिफाइन है आपका आर। तो सपोज इसमें एलिमेंट है आपके ए में ए बी सी, सपोज थ्री एलिमेंट हैं। और रिलेशन में भी ए जो है वो ए से रिलेटेड है, यानी ए कोमा ए रिलेशन में है, बी कोमा बी रिलेशन में है और सी कोमा सी रिलेशन में है। कहने का मतलब ए जो है वो ए से रिलेटेड है, बी जो है वो बी से रिलेटेड है और सी जो है वो सी से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो अपने आप से ही रिलेटेड हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए रिलेटेड होगा ए से, और ए क्या है? सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड ए मतलब ए कोमा ए जो है वो रिलेशन में होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब सभी एलिमेंट्स का, जो भी सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैं उन वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब ये जो रिलेशन आर है जो कि ए पर डिफाइन किया गया है सेट ए पर, ये सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? सिमेट्रिक तब होगा सपोज आपके सेट ए में सपोज दो एलिमेंट हैं ए और बी। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ए जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है? बी से है। तो इससे आपको क्या मिलना चाहिए कि बी जो रिलेटेड होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर ए कोमा बी जो है वो रिलेशन में है, तो इससे आपको ये मिलना चाहिए कि बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ऐसा है सभी एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो दो एलिमेंट हो, तीन हो या चार हो, कितने भी एलिमेंट हो सबके लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक बोला जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर ए जो है वो किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है। तो बी किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए से रिलेटेड होना चाहिए। और ए और बी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं सेट ए के। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए रिलेटेड बी मतलब ए कोमा बी रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी अगर ये ऑर्डर पेयर है रिलेशन में तो ये ऑर्डर पेयर बी कोमा ए भी होना चाहिए, तब तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए अगर सेट ए है आपका और इस सेट ए में सपोज थ्री एलिमेंट हैं ए बी और सी, और ये कुछ इस तरह से हैं। अगर ए जो है वो किससे रिलेटेड है? बी से। और बी किससे रिलेटेड है? सी से। तो इससे क्या मिलना चाहिए आपको कि ये जो ए एलिमेंट है ये इस सी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी जो रिलेशन आर है आपका जो सेट ए पर डिफाइन किया गया है वो ट्रांजिटिव कब होगा? अगर ए रिलेटेड तो है बी से और बी रिलेटेड है सी से। तो ए जो है वो किससे रिलेटेड हो जाना चाहिए? सी से रिलेटेड हो जाना चाहिए। यानी ए रिलेटेड सी होना चाहिए। और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए जो भी सेट ए में लाई करते हैं। यानी ए बी सी
इन सभी एलिमेंट्स के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट्स। और इसको और आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में हैं, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो तब तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब अगर रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आर को बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। की आर कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास पर। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए। सपोज हमने ये मान लिया कि आर जो है वो कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस सेट पर? ए सेट पर। और सेट ए में कोई भी एक एलिमेंट है ए, तो इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ब्रैकेट लगाकर, ये लार्ज ब्रैकेट लगाकर ए को लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब ये कैसे डिफाइन होती है? सिंबॉलिकली आप इसको लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज द सेट ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स रिलेटेड टू ए। तो कहने का मतलब, इसको समझ लेते हैं। अगर देखिए एक सेट है ए और इस पर रिलेशन जो डिफाइन है वो है आर, और आर कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर ए पर, तो ए में अगर कोई एलिमेंट है आपका ए, तो इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? इस एलिमेंट ए की इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो एक सेट होगी, उन एलिमेंट्स का सेट होगी जो कि किससे रिलेटेड हों? इस एलिमेंट ए से रिलेटेड हों। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल पर आते हैं। सपोज एक सेट है हमारा ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, और एक रिलेशन डिफाइन किया हमने आर, जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें ए के जो एलिमेंट हैं 1 और 2, इनकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो इस तरह से डिनोट करेंगे इक्विवेलेंस क्लास को। ये एक सेट होगी, ये उन एलिमेंट्स का सेट होगी जो 1 से रिलेटेड हैं। तो अब आप रिलेशन पर फोकस करिए। तो देखिए रिलेशन में 1 देखिए, यहाँ पर 1 है, तो 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। तो 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एक एलिमेंट। अब देखिए 1 किससे रिलेटेड है? और 2 से रिलेटेड है, तो यानी 2 भी आ जाएगा। और बाकी इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं बल्कि क्या है, ये तो 2 रिलेटेड है 1 से। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। अब इसी तरह से सेट ए का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास देखनी है आपको। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा रिलेशन में कि 2 किससे रिलेटेड है। तो इसको तो देखना ही नहीं है, तो ये बता रहा है कि 1 से रिलेटेड है। ये सेकंड पेयर ये बता रहा है कि 1 2 से भी रिलेटेड है। इस थर्ड पेयर को देख लीजिए, थर्ड में क्या है कि 2 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। तो यानी ये 1 आ जाएगा, ओनली 1 एलिमेंट आएगा 2 की इक्विवेलेंस क्लास में। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करते हैं। अब प्रॉब्लम्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या है, आपको एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4 5 और 6। और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया है आपने आर, जो कि ऑर्डर पेयर का सेट है। अब इस रिलेशन आर को आपको, जो कि सेट ए पर डिफाइन है, इस आर को क्या प्रूफ करना है कि ये जो आर रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद, ये प्रूफ करने के बाद, आपको क्या फाइंड करनी है? इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है एलिमेंट्स की। तो देखिए सबसे पहला काम तो है आपका कि ये जो रिलेशन गिवन है आर, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करें आप। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। अब सॉल्यूशन पर चलेंगे तो सबसे पहले जो सेट गिवन है हमारे पास, उस सेट को लिख लिया हमने। सेट गिवन है ए सेट लिख लिया हमने। उसके बाद रिलेशन गिवन है आर, आर को भी लिख लिया। अब हमें आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आर को रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा,
फिर सिमेट्रिक दिखाना होगा, और उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाना होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं आर को। तो अब रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, कोई रिलेशन मैंने बताया था, अगर सेट ए में वन है, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, यानी वन वन से होना चाहिए, यानी 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3 3 भी रिलेशन में होना चाहिए, 4 4 भी रिलेशन में होना चाहिए, और 5 5 भी रिलेशन में होना चाहिए, और 6 6 भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी ये सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो रिलेशन हमने देखा आर, तो आर में देखा 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, और 6 6 भी है, यानी सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 बिलोंग्स टू आर, यानी ये रिलेशन में है। तो अगर ये सब रिलेशन में है, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ किया। अब चलते हैं सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, कि अगर सपोज एक एलिमेंट है हमारा ए कोमा बी, रिलेशन का मतलब ए जो है वो किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए यहीं से देख लेते हैं, रिलेशन को देखते हैं, फिर से इसमें चेक करेंगे। देखिए रिलेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है 1 1, तो देखिए 1 1 है, तो इसको इधर से लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, तब भी 1 1 आएगा, तो ये तो रिलेशन में है ही। तो इन पेयर्स को देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो रिफ्लेक्सिव पेयर्स होते हैं। इसके बाद ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पेयर देख लीजिए, जैसे 1 5 है, तो 5 1 भी होना चाहिए, तो देखिए 5 1 भी रिलेशन में है। अब इस 2 2 को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 3 को देख लीजिए, तो 3 2 भी होना चाहिए, तो ये 3 2 भी है रिलेशन में। उसके बाद 2 6 है, तो 6 क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 6 2 भी है। अब 3 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 6 है, तो 6 3 भी है। 4 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 5 चेक हो ही गया है, ये 1 5 से। 5 5 को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 6 6 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है। तो यानी अगर 1 5 है तो 5 1 भी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 1 5 किस में है, रिलेशन में, तो 5 1 भी किस में है, रिलेशन में। इसी तरह से 2 3 रिलेशन में है, तो 3 2 भी रिलेशन में है। और 2 6 रिलेशन में है, तो 6 2 भी रिलेशन में है। और 3 6 रिलेशन में है, तो 6 3 भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब इसको हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो ट्रांजिटिव पर चलते हैं। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो जो सेट गिवन था हमें उसको लिख लीजिए। यहाँ पर सेट क्या गिवन था, ए, जिसमें 6 एलिमेंट्स थे, और रिलेशन ये था आपका। अब इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है आपको। तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं, ये अगर देखिए भाई, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, एक ऑर्डर पेयर क्या है रिलेशन में, ए कोमा बी, तो दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए जिसकी स्टार्टिंग इस बी से हो, इस लास्ट एलिमेंट से। तो बी कोमा सी अगर है कोई, तो ये ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसा पेयर देखना है हमें जिसमें ट्रांजिटिविटी बन रही हो, यानी अगर ए से बी जा रहे हैं तो कोई दूसरा पेयर ऐसा देखना है कि बी से जाएं आप सी पर। तो देखिए देखते हैं रिलेशन में। देखिए सबसे पहले हमने देखा, इसको देख लिया कि 1 5 जो है ये रिलेशन में है। अब एक ऐसा पेयर देखो जो 5 से स्टार्ट हो, तो 5 1, ये 5 1 है, ये भी रिलेशन में है। तो होना क्या चाहिए, 1 1 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 1 भी रिलेशन में है, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, और थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद में। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं, 2 3 रिलेशन में है यहाँ पर। तो अब ऐसा पेयर देखो जो 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 से कौन सा स्टार्ट होता है, 3 2, ये भी रिलेशन में है, ये देखो।
तो अब इससे क्या मिलना चाहिए, 2,3 रिलेशन में होना चाहिए। तो टू सॉरी 2, क्या रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 रिलेशन में होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। तो ये भी रिलेशन में है 2,2। इसी तरह से आपने और चेक कर लिया, 2,6 रिलेशन में है, और 6,2 रिलेशन में है। तो 2, क्या होना चाहिए रिलेशन में, 2, तो 2,2 भी रिलेशन में है। इसके बाद 3,2 रिलेशन में है, और 2,3 भी रिलेशन में है। तो 3,3 भी रिलेशन में है। उसके बाद 3,6 रिलेशन में है, तो 6,3 भी रिलेशन में है। और इससे क्या मिल रहा है आपको, 3,3 भी रिलेशन में मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 3,6 जो है वो रिलेशन में है, और 6,2 रिलेशन में है, तो इससे क्या मिलेगा, 3,2 रिलेशन में मिल जाएगा, ये भी रिलेशन में है। 5,1 रिलेशन में है, और 1,5 रिलेशन में है, तो इससे क्या मिलेगा, 5,5 रिलेशन में मिलेगा। देखिए चेक कर लीजिए, 5,5 भी रिलेशन में है। इसके बाद 5,5 रिलेशन में है, तो 5 से दूसरा एलिमेंट क्या स्टार्ट हो रहा है, 5,1। तो 5,1 रिलेशन में है, और 5,5 रिलेशन में है, तो इससे क्या मिलेगा, 5,1 रिलेशन में मिल जाएगा, ये भी रिलेशन में है 5,1। इसी तरह से ये और पेयर्स को चेक कर सकते हैं आप। तो ये ट्रांजिटिविटी की जो भी कंडीशंस होती हैं उसको ये फॉलो कर रहा है, तो आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे पेयर्स चेक करने पड़े आपको अभी, तो इसका एक शॉर्टकट है। अगर देखिए आपने पहले ही चेक कर लिया है क्या, कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आपने पहले से ही चेक कर रखा है, तो ट्रांजिटिविटी में चेक करने के लिए इतने सारे पेयर की जरूरत नहीं है उनको चेक करें। बस केवल वो पेयर चेक कर लो जिसमें तीनों एलिमेंट, जैसे ये है 1,5, और ये क्या है 5,1, तो ये तो एक सिमेट्रिक पेयर है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो होगा ही। ठीक है, तो इस तरह के पेयर चेक करने की जरूरत नहीं, कि मान लो 1,5 है और दूसरा ले लो आप 5,1, तो इस तरह के पेयर भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और जैसे 1,1 है, इस पेयर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जो रिफ्लेक्सिव पेयर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आपने पहले से ही प्रूफ कर दिया है। अब आपको बस केवल ऐसे पेयर चेक कर लेने हैं, जैसे 2,6 है, तो अब एक पेयर आपको ऐसा देखना है जो 6 से स्टार्ट हो लेकिन उसमें 2 ना हो। तो 6 से स्टार्ट हो, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 6,2 और ये 2,6, ये तो सिमेट्रिक पेयर हैं। तो आप 2,6 है तो 6,3 ले लो इसके साथ बस। तो 2,6 और 6,3 देख लिया, तो ये किस में है, रिलेशन में है, तो इससे क्या मिलना चाहिए, ये तो हट जाएगा कॉमन एलिमेंट, क्या मिलना चाहिए, 2,3 रिलेशन में मिलना चाहिए। तो 2,3 रिलेशन में है कि नहीं चेक कर लेते हैं, तो 2,3 रिलेशन में है। तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से इस तरह के पेयर आप चेक कर लेंगे, इतने सारे पेयर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, और उसके बिहाफ पर आप बता पाएंगे कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमने अभी चेक कर लिया है, हालांकि सभी पेयर्स को चेक कर लिया है। तो हमने देखा कि जो रिलेशन आर है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो जब आर रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब आर कैसा रिलेशन हो गया, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ कर दिया। अब और क्या फाइंड करना है हमें, इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है, किसकी, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ए ए के जो भी एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे हम वन की। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड करी हमने, देख लेते हैं। तो सेट ए का पहला एलिमेंट है वन, वन की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं। तो अब ये देखिए वन जो है रिलेशन में किससे रिलेटेड है, तो वन जो है यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर वन देखा, तो वन किससे रिलेटेड है, वन से, तो यहाँ पर एक वन आ जाएगा। और देखो वन किससे रिलेटेड है, ये देखो वन है आपका किससे रिलेटेड है, फाइव से, तो फाइव आ गया सेकंड एलिमेंट इस सेट का। और बाकी वन किसी से रिलेटेड नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, ये तो फाइव वन से रिलेटेड है, वन फाइव से रिलेटेड नहीं है।
यानी 1 5 से रिलेटेड यहाँ पर है, वो आप लिख लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई 1 5। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। तो अब ये देखेंगे 2 किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये जो 2 है ये 2 से रिलेटेड है, तो एक तो 2 आ जाएगा। और 2 किससे रिलेटेड है, इस 3 से रिलेटेड है, तो 3 आ जाएगा। और 2 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, तो 6 आ जाएगा। बाकी और 2 रिलेटेड नहीं है किसी से। तो यानी 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 6। इसी तरह से 3 की इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो 3 किससे रिलेटेड है, देखा हमने यहाँ पर 3 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो 2 आ जाएगा। 3 3 से भी रिलेटेड है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 6 से भी रिलेटेड है तो 6 आ जाएगा। बाकी और किसी से रिलेटेड नहीं, तो ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। इसी तरह से 4 की इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे तो 4 देखिए यहाँ पर इस पेयर में केवल 4 रिलेटेड है, किससे, 4 से। तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल एक ही एलिमेंट होगा 4, क्योंकि 4 केवल 4 से ही रिलेटेड है। उसके बाद 5 को देखेंगे, 5 की इक्विवेलेंस क्लास। तो 5 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। 5 5 से भी रिलेटेड है, तो 1 और 5 आ गया। इसी तरह से 6 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे तो 6 देखेंगे किससे रिलेटेड है, तो देखिए 6 यहाँ पर देखिए 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है और 6 से रिलेटेड है। तो 6 की इक्विवेलेंस क्लासेस में एलिमेंट्स आ गए, जो सेट है 2 3 और 6 का जो सेट है, ये 6 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक सेट गिवन है इसमें जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, जो कि एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन, ऑर्डर पेयर का सेट है। कहने का मतलब अगर आर जो है ऑर्डर पेयर का सेट है, ऑर्डर पेयर क्या है, x, y है। तो रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर कब आएगा, कि अगर इन दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है यानी x - y, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तभी रिलेशन में आप इस ऑर्डर पेयर को ले सकते हो। अदरवाइज इस ऑर्डर पेयर को रिलेशन में नहीं ले सकते आप। तो लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन में डायरेक्ट ऑर्डर पेयर आपको गिवन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पेयर भी बनाने पड़ेंगे, यानी रिलेशन को भी फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद इस रिलेशन को क्या प्रूफ करना है, उसके बाद ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन होगा ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो सेट गिवन है उसको लिख लेते हैं, सेट ए गिवन है हमें, उसको लिख लिया। अब रिलेशन आर फाइंड करेंगे। अब आर देखिए हमने कैसे फाइंड किया, इन एलिमेंट्स की मैपिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो क्या हम 1 को 1 के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये देखना है। तो अगर हम 1 को 1 के साथ लेते हैं तो इन दोनों को माइनस करिए आपस में, तो 1 - 1 कितना आया, 0। अब इस 0 को ये चेक करिए क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो यानी 0 3 से डिविजिबल है, तो यानी इस ऑर्डर पेयर को आप रिलेशन में ले सकते हैं। उसके बाद अब आप ये देखेंगे नेक्स्ट है 1, पहले 1 से चल रहे हैं आप, तो 1 के बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो अब ये देखिए क्या 1 की मैपिंग 2 के साथ हो सकती है। तो अब आप ये चेक करिए, ये 1 है ये 2 है, तो दोनों का डिफरेंस किया हमने, तो 1 - 2 कितना आया, -1। अब ये देखिए -1 3 से डिवाइड हो जाता है क्या, नहीं होता है डिवाइड, ठीक है, उससे डिविजिबल नहीं है, तो यानी 1 - 2 को आप नहीं लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 1, और 1 को किसके साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 3 के साथ ले सकते हैं क्या। तो 1 - 3 अगर हम लें तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 - 3 - 2। तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो फिर चेक करिए क्या 1 को 4 के साथ ले सकते हैं। तो 1 जो है, 1 और 4 लेते हैं तो 1 - 4 आता है -3, ये 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी इसको ले सकते हैं। तो 1 4 हमने ले लिया। उसके बाद 1 को 5 के साथ चेक करेंगे तो 1 और 5 का डिफरेंस होता है कितना, 4 4 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो उसको नहीं लेंगे। इसी तरह से 1 और 6 को अगर आपस में माइनस करेंगे तो 5 आएगा, वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, उसको भी नहीं लेंगे। फिर 1 को चेक करेंगे 7 के साथ, तो 1 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 में से 7 गया तो -6, ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको ले लेंगे। तो 1 - 7 ले लिया। अब 1 से तो हमने सबकी पेयरिंग कर दी, जो पॉसिबल पेयरिंग थी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब 2 को चेक करेंगे, तो क्या 2 को 1 के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 2 - 1
वन होता है, थ्री से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करेंगे, 2,2 ले सकते हैं क्या? तो 2,2 हो, 2 - 2 होता है 0, और 0 3 से डिविजिबल होता है, तो 2 को 3 के साथ, 2 के साथ ले सकते हैं। इसी तरह से ये सारे ऑर्डर पेयर आप फाइंड कर लेंगे, और रिलेशन आपका आर जो है वो फाइंड हो जाएगा मैपिंग करने से, ठीक है। तो अब ये रिलेशन आ गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह से हो गया है, जिसमें एक सेट गिवन है ए, और एक रिलेशन भी गिवन है। अब इस आर को, रिलेशन को आपको क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको क्या प्रूफ करेंगे? आप क्या दिखाएंगे कि ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आप से कनेक्टेड होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। तो ए के कितने एलिमेंट हैं? वन, तो वन वन से होना चाहिए, टू टू से, थ्री थ्री से, फोर फोर से, फाइव फाइव से, और सिक्स सिक्स से, सेवन सेवन से। तो आपने देखा, वन वन से है, टू टू से है, थ्री थ्री से है, फोर फोर से है, फाइव फाइव से है, और सिक्स सिक्स से है, और सेवन, एक 7,7 भी आएगा इस रिलेशन में। क्या आएगा? 7,7 भी आएगा, क्योंकि 7 - 7 भी क्या होता है? डिविजिबल होता है 3 से। तो 7,7 भी रिलेटेड है। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, और 7,7 किस में है? रिलेशन में है। तो ये करेक्शन आप कर लेंगे, 7,7 भी रिलेशन में है। तो ये सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, इसका मतलब आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। तो सिमेट्रिक में इन रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर हैं इनको तो चेक नहीं करते हम, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होते ही हैं। इनको छोड़कर बाकी जो पेयर बने उनको चेक कर लीजिए। तो अगर 1,4 रिलेशन में है, तो 4,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखिए, 1,4 रिलेशन में है, तो 4,1 भी है। इसी तरह से अगर 1,7 रिलेशन में है, तो 7,1 ये भी रिलेशन में है, तो इसको भी चेक कर लिया। इसी तरह से 2,5 रिलेशन में है, तो 5,2 भी रिलेशन में है। 3,6 रिलेशन में है, तो 6,3 भी रिलेशन में है। और 4,7 रिलेशन में है, तो इससे क्या मिल रहा है? 7,4 भी रिलेशन में है। तो यानी ये रिलेशन जो है आपका, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया हमारा। अब आपको इसको प्रूफ करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो रिफ्लेक्सिव वाले पेयर हैं, यानी 1,1 या 2,2, 3,3, इनको तो लेने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव में होंगे ही, फॉलो ही करेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव हो गया है रिलेशन ऑलरेडी, और सिमेट्रिक भी हो गया है। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव वाले पेयर लेने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ के बाकी पेयर देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, 1,4 आपने लिया। अब एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर पेयर लो कि अगर ये 1 से 4 है, तो एक ऐसा लो जो 4 से स्टार्ट हो। 4 से स्टार्ट कौन हो रहा है? ये 4,1 हो रहा है। तो इसको तो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसी का सिमेट्रिक पेयर है। तो 4, और क्या ले सकते हो आप? 4,7 ले सकते हो, क्योंकि 4,4 भी लेने की जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव पेयर है। तो 4,7 ले लिया आपने। तो इससे क्या होना चाहिए? ये जो 1 है वो रिलेटेड होना चाहिए 7 से, यानी 1,7 किस में होना चाहिए? रिलेशन में। तो चेक करिए 1,7 है क्या? ये देखिए 1,7 रिलेशन में है। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर देख सकते हैं आप, 1,4 देख लिया था आपने। अब आप देख लीजिए इसको, 1,7 है। तो अब एक 1,7 अगर आपने रिलेशन में लिया, एक और ऐसा पेयर ढूंढिए जो 7 से स्टार्ट हो। तो 7 से कौन सा स्टार्ट है? एक तो ये है 7,1, तो इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो उसका सिमेट्रिक पेयर है। 7,4 देख लीजिए, तो 7,4 ले लिया, तो ये 1 से 7, और ये 7 से 4 है, यानी 1 से 4 रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 से 4 देख लीजिए रिलेशन में है कि नहीं। तो 1 से 4 चेक करिए है कि नहीं है रिलेशन में। ये देखिए 1 से 4 रिलेशन में है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आप चेक कर लेंगे 7,1। इस 7 से क्या चेक करेंगे? 1। तो अब ऐसा पेयर ले लो जो 1 से स्टार्ट हो, 7,1 के साथ। तो 1 से स्टार्ट क्या है? 1 से, एक तो 1 स्टार्ट है, इसको लेना नहीं है, रिफ्लेक्सिव पेयर है। और 1 से स्टार्ट है ये 1,4, तो इसको ले लीजिए इसके साथ। तो 7,1 और 1,4, तो यानी 7 1 से रिलेटेड है और 1 4 से रिलेटेड है। तो 7 किससे रिलेटेड होना चाहिए?
फोर से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 7,4 रिलेशन में होना चाहिए। चेक कर लीजिए, ये देखिए 7,4 रिलेशन में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्रांजिटिविटी चेक कर ली रिलेशन की। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, जब आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये प्रूफ हो गया है, आपने प्रूव कर दिया कि आर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।